हेलो गाइस। नमस्कार सभी के लिए। तो भाई मैन्युरेशन चल रही थी आपकी और इसमें हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 65 तक। अब हम 66 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। मतलब वृत्त की त्रिज्या ये आर है तो ये 3 आर होगी। ओके। तो त्रिज्या आर के संदर्भ में त्रिज्या खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है। तो मैंने ये कोण क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और मुझे पता है भाई, अगर 360 डिग्री की बात करें, 360 डिग्री के लिए कोण क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर मैं कहूँ थीटा के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये क्या दे रखा है भाई, ये एल दे रखा है, एल दे रखा है ना ये। तो मैंने आपको बताया था कि चाप की लंबाई एल बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। ये बताया था मैंने। ये कितना है, 3 आर। और थीटा इंटू ये कितना है भाई, आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो थीटा कितना आ गया, 3 आ गया ये। अब ये 3 क्या है भाई, रेडियन में है, ध्यान रखना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे मैं पाई का मान यहाँ पर 180 रख लेता हूँ। 180 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, रेडियन में बन जाएगा। तो 180 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। ठीक है। और थीटा का मान मैंने कितना निकाल लिया, 3। तो यहाँ थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, 3/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इसे कह सकता हूँ मैं 1.5 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, पाई तो यहाँ से कैंसिल ही हो गया ना, पाई नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि पाई मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो यहाँ पर केवल कितना बचेगा, आर स्क्वायर। और ये आ जाएगा 1.5 आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये वाली चीज़। ये चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या, ध्यान रखना। और ये मैंने आपको भाई आपका, ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो अगला सवाल। सवाल दे रखा है कि 23.1 सेंटीमीटर लंबा चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई। सबसे पहले एक काम करो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर भाई कितना है ये, 18 डिग्री है। तो मैं क्या करता हूँ कि देखो, ये एक वृत्त है और भाई 23.1 सेंटीमीटर लंबा चाप, यानी ये एक चाप है, ये वाला। और इसकी लंबाई दे दी है इसने 23.1। तो ये आर है और ये इसने 18 डिग्री दे दिया है। ठीक है। तो क्या हम यहाँ से भाई आर निकाल सकते हैं, हमें पता है चाप की लंबाई बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या। अब मुझे ये बताओ कि ये तो दे रखा है रेडियन में, क्योंकि भाई रेडियन में है ये तो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, रेडियन में बना लेता हूँ। रेडियन में बन जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा। देखो 23 दशमलव, ये कोण नहीं है यार, सॉरी, ये लंबाई दे रखी है इसने। ये आ गया भाई कितना, 18 गुणा पाई बाई 180 से गुणा करते हैं रेडियन में बनाने के लिए, इंटू आर। इससे मैंने ये 10 बार काट दिया, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और पाई आ जाएगा नीचे। तो आर बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये 231/पाई। ये आ जाएगी त्रिज्या। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे पाई इंटू 231/पाई इंटू
231/पाई। ये बेसिक चीज़ें यार मैंने आपको बता रखी हैं पहले से ही। ठीक है, अब देखो यार, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया 231 × 231, पाई का मान होता है 22/7, 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 11 से काटा 2 बार, और 11×2 = 22, 11×1 = 11। अब देखो भाई, 2 से भी काट लेते हैं इसको, तो 2×2 = 20, पॉइंट 2×5 = 10। अब इसमें देखो यार, इसमें यहाँ तक ये सभी अंक क्या हैं, सेम है। सभी अंक सेम है, यानी 2 अंक तक तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, देखो 7×1 = 7, मैंने 7 की मल्टीप्लाई की 231 में, और 7×3 = 21, 2 बचा, 7×2 = 14, 14 और 2 = 16, गुणा कर दिया मैंने 10.5। अब देखो 10 की, इसे मैं कैसे लिख लेता हूँ, इसे ऐसे लिख लेता हूँ 10.5 को, ये मैंने 10 मान लिया, प्लस में 0.5 मान लिया, 0.5 यहाँ पर 1/2 ऐसे मान लो इसे छोड़ के। ठीक है, तो अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, 16, 17, 0, प्लस, और भाई 1/2, यानी 1/2 का मतलब हो गया, 0.5 का मतलब 1/2, और 1617 का हमें 1/2 निकाल देना है। तो 2×8 = 16, ना जाने की 0, फिर 2×8 = 16, पॉइंट लगाएंगे, 2×5 = 10, यानी ऐड कर देंगे हम 808.5। ऐड किया तो 0.5 तो आ गया, ये 8 में 0 ऐड किया तो 8 आ गया, और 7 आ जाएगा, फिर 8 और 1 9, और ये आ गया आपका आंसर 16,978। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर हम भाई वो भी लगा सकते थे, यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और ये त्रिज्या r से अधिक है, कितना भाई, 481, यही तो इसने बोला है। तो मैंने यहाँ से r कॉमन ले दिया, तो ये आ गया 2 × पाई का मान 22/7 -1, और ये आया 481। तो r इंटू, देखो 22×2 = 44 हो गया, और 7×1 = 7, 44 में से 7 गया तो कितना बचा भाई, 14 में से 7 गया तो 7, यानी 37/7 बराबर 481। 37 से काट रहा हूँ इसको, 37 37, कितना बचा, और 37 दिया 111, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 13×7, यानी 91। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यही इसने पूछा है वृत्त की त्रिज्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया मैंने बताया था भाई, θ/360 इंटू πr²। थीटा हमारा 40 है, बटे 360 इंटू पाई, तो ऑप्शन में है तो पाई को ओपन मत करो। आर कितना है, 6×6, 0 से 0 काट दिया मैंने, और देखो 6×6 कितना हो गया, 36, 36 से 36 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 4π, 4π सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ये सभी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता दी हैं भाई, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि दे रखी है इसने। देखो परिधि 2πr होती है, 2πr का मतलब कितना होता है भाई, 2 × 22/7 r, तो इसे लिख कह सकता हूँ मैं 44/7 r। तो परिधि को कभी कभी ऐसे ना लिख के हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई 44/7, r1 कितना है, 264, यह आ गया 22×2 = 44, 22×1 = 22, और 22×2 = 44, तो 2 से काटा मैंने इसको, 6 बार कट गया, तो r1 कितना आ गया हमारा, 42। दूसरा देखो,
44/7 R2, और ये कितना है 396। कैलकुलेट कर लेंगे अब। ये आ गया भाई 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33 और 11 × 6 = 66। 4 से काटा मैंने, 4×9 = 36 हो गया। तो R2 कितना आ गया 63। सवाल ने बोला है कि त्रिज्याओं के मध्य अंतर कितना होगा, यानी इन दोनों का अंतर इसने पूछा है। तो अंतर देख लो यार भाई, 63 में से 42 घटा दो तो कितना बच गया, ये 21 सेंटीमीटर बच गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, जब भी ऐसा सवाल बने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर है। तो घंटे की सुई से कवर किए जाने वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। ये बताओ मुझे भाई, घंटे की सुई जो होगी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो ऐसे घूम के आएगी और ऐसे आ जाएगी यहाँ पर। यानी इसने क्या किया, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाला 24 घंटे में। यही तो बात है भाई। मैं ये कह सकता हूँ कि 24 घंटे में क्षेत्रफल कितना होगा πr उसके। अब तो 4 घंटे में कितना होगा भाई, 24 का 1/3 है, तो इसका भी 1/3 कर देंगे πr उसके। अब भाई देखो, आर कितना दे रखा है इसने, 1/3 × का मान 22/7। आर कितना है 6, तो ये हो गया 36। 6 का वर्ग 36 हो गया ना। 3 से काटा मैंने इसको, 12 बार कट गया। तो ये आ गया 12×2 = 24, 12×2 = 24 और जो 26/7 भाग कर देंगे अब। तो मैंने क्या, 7×3 = 21, कितना बचा भाई 5, और 7×7 = 49, यानी 37 से कौन सा ऑप्शन चालू है, ऑप्शन सी 37.71 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अगला सवाल। देखो यार, क्लास में डेली अपलोड इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे बच्चे कम देखते हैं, कम इंटरेस्ट लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कुछ समय बाद मैं ऑनलाइन ही क्लास चालू करूँ, तभी बच्चे लाइव आएंगे। और लाइव पढ़ने में मज़ा ही आता है, ऑफलाइन में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कभी कभी क्लास नहीं डालता हूँ। देखो अगला सवाल। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। 3 वृत्त हैं भाई, तो मैंने पहला व्रत मान लिया ये, और दूसरा व्रत मैंने ये मान लिया, और तीसरा व्रत मैंने ये मान लिया। ठीक है, स्पर्श करते हुए रखा गया है। आगे इसने बोला है इन तीनों व्रतों के चारों ओर एक धागा कसकर बांधा गया है, यानी एक धागा बांधा गया है इस तरह से। इस तरह से भाई एक धागा बांध दिया है। ठीक है, अब इसने बोला है कि धागे की लंबाई कितनी है। तो धागे की हमें लंबाई निकालनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, इनका सेंटर होगा यहाँ पर। अब त्रिज्या है यार 4 सेंटीमीटर, तो क्या भाई ये 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। ये टेढ़ा आ गया थोड़ा, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये और 4 ये, मतलब कितना हो गया 8 8 8 हो गया। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, पहले मैं यहाँ पर एक लाइन डाल लेता हूँ इस तरीके से, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर हम कैसे डाल देंगे, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है। मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8, क्योंकि भाई 4 ही है और 4 ही है, 8। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8। सवाल केवल समझना है, इसमें है कुछ नहीं। ठीक है। ओके। तो यानी 8 8 8 8 दिया 24, तो हमें ये मिल गया। हमारा ऑप्शन ना तो ये है ना ही ये है, इन दोनों में से एक ऑप्शन है। बस अब हमें ये देखना है। तो अब आप मुझे ये बताओ, गलत तो नहीं कर दिया यार मैंने कहीं। भाई ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो ये एंगल तो 60 का होगा। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा, और ये वाला भी 90 का बनेगा। तो 90 90 180, 180 और ये कितना है, 60। तो 180 कितना हो गया, 180 और 60 हो गया 240। और पूरा कितने का होगा ये, 360 का होगा। यानी ये वाला जो एंगल बचा आपका, रेड से कर देता हूँ, ये वाला जो एंगल बचा आपका, ये 120 का बचा। और फिर ये भी आपका 120 का बचा होगा, और ये भी 120 का बचा होगा। बताओ, बचा होगा या नहीं। अब मुझे ये बता दो, इन तीनों को जोड़ दूं मैं तो कितना बन रहा है, 120 120 120, तो ये हो गया 360 डिग्री। और 360 का मतलब हो गया पूरा ट्रेंगल, पूरा ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। भाई 120 प्लस 120 प्लस 120, तो 360 डिग्री हो गया ना। और 360 डिग्री क्या होता है, पूरे वृत्त का होता है ये कोण। यानी एक पूरा वृत्त और शामिल कर दूं मैं, तो इसका, इसका और इसकी, इन तीनों की लंबाई निकल आएगी। ओके। तो ये कितनी होगी, पर्दी निकालनी है भाई, तो 2 पाई आर। अब यहाँ पर आ गया मैंने 24 प्लस 2 पाई, और आर कितनी है, 4। तो यह आ गया भाई 24 प्लस 4 दूनी 8 पाई। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा भाई, 24, देखो यहाँ पर ये 24 है, 24 प्लस 8 रूट, सॉरी 8 पाई। पाई को इसने पी में नोट कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके। पाई क्या है भाई, पी है। समझ में आ गया होगा सभी के। इस सवाल में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये। और इनमें कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले बना देते हैं भाई कि ND प्लस 2 पाई आर, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है, मुझे तो याद नहीं है, और आपको भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलो, कभी कभी इसमें बीच वाले का एरिया पूछ लेता है इसका, तो उसका भी आसान तरीका है, टेंशन ना लो, उसे भी मैं बिना फॉर्मूला के ही बताऊंगा। अब ये सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल है ये, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो व्यास क्या होता है यार, 2 आर होता है। मैंने बताया था भाई कि अगर ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यहाँ से आर प्लस आर, तो डायमीटर कितना हो गया, 2 आर। हमें 2 आर चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 24 64। तो मैंने काटा इसको भाई 22 से, तो 22 एकन 22, फिर 22 एकन 22, और 22 दूनी 44। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 16 × 7 लिख सकता हूँ। 16 × 7 = 112 होता है। और फिर इस 7 की मल्टीप्लाई भी कर दी मैंने इधर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये 4 का वर्ग होता है, और 7 × 7 = 49, 49 मतलब 7 आ जाएगा। तो आर कितना आ गया, 28 आ गया ये। भाई आर उस स्क्वायर को अगर मैं इधर की तरफ ले जाऊंगा तो ये रूट में बन जाएगा। ठीक है।
तो मैंने रूट से बाहर निकाला है, बस यहाँ पर ये स्टेप मैंने कम कर दिया एक। हमें चाहिए 2r, तो 2r कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। फॉर्मूले विशेष तो कुछ याद कर लेना यार, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा इसमें, ये 2D है। देखो, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि भाई वृत्त के अंदर एक वृत्त बना होता है। एक वृत्त तो मैंने ये मान लिया, और एक वृत्त मान लेता हूँ मैं ये, कि वृत्त के अंदर एक मैंने वृत्त बना दिया ये। ओके। अब इसने कहा है कि घिरे हुए वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि दे रखी है इसने, और ये इसने चौड़ाई दे रखी है, पथ की समान चौड़ाई है, और ये चौड़ाई दे रखी है इसने 3 मीटर। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? मुझे ये बताओ, ये बोल दिया कि भाई दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि, यानी ये वाली जो परिधि है, ये वाली, ये परिधि दे रखी है इसने। परिधि क्या होता है? 44/7 आर अभी बताया था मैंने, और ये दे रखा है 264। 44 से काटा, 22 से काट दें, 22 दूनी 44, 22 एकन 22, और 22 दूनी 44, 2 से कट रहा है 6 बार। तो आर कितनी आ गई? 42 आ गई है। हम्म। ये कितनी आ गई? मैंने यहाँ पर मान लिया इसको 42, ये है। तो भाई ये भी तो यहाँ पर 42 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 42 होगी। तो मुझे ये बताओ कि ये जो पूरी लाइन है, ये वाली पूरी लाइन कितनी हो गई? तो ये हो गई भाई 42 और 3 45, यानी बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 45, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 42। यही तो बात है। अब इसने बोला है कि पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पथ कौन सा है? ये वाला पथ है, ये वाला। इसका क्षेत्रफल इसने पूछा है, तो निकाल सकते हैं आसानी से। यदि मैं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये बचेगा या नहीं बताओ? तो घटा देंगे भाई, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही तो हो गया भाई एरिया, पथ का एरिया। तो पाई यहाँ से कॉमन ले देंगे, और 22/7 मान रख लेंगे इसका। आर कितना है? 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 22/7 इंटू, एक बार इसको प्लस कर देंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है। तो एक बार मैंने इसको प्लस कर दिया, तो ये बन गया 4 और 4 8, और 5 और 2 7, और एक बार इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 3। ओके। अब ये कितना आ गया भाई? ये आ चुका है आपका 22/7 इंटू 3×7 = 21, 3×8 = 24, और 2 26, 261। तो 7 की फिर इसमें 22 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 22×1 = 22, 22×6 = 132, और 2 134, 13 बच गया। ओके। और 22 दूनी 44, ऐड करेंगे 4 और 3 7, और 5, और भाग कर देंगे हम 7 से। तो ये आ चुका है हमारा भाई 7×8 = 56, 7 दूनी 14, ना जाने की 0 पॉइंट लाएंगे, 7 दूनी 14, तो 820 आ जाएगा ये ऑप्शन, 20 का करेक्ट होगा। ओके। लगभग में चाहिए हमें भाई, निकटतम पूर्णांक में, तो 820 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका। इसके बाद हम अगली क्लास में देखेंगे भाई क्वेश्चन। एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि, ओके, परिधि मतलब 44/7
7 R, और ये कितना है 506। 44 से काटा मैंने, 44 × 44, पॉइंट में जाएगा यार ये तो मैं इसे 11 से काट दूं। 11 चौक 44, और 11 चौक 44, 11 छिक्के 66। फिर मैंने इसको काटा, 2 दूनी 4, और 2 से कट गया 23 बार। तो आर कितना आ गया यहाँ पर, 23 सत्ते हो जाएगा 161 बटे में 2। अब इसने बोला है 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ग मीटर दे रखा है, इसका मतलब वर्ग मीटर किस में आता है भाई, क्षेत्रफल में आता है। अगर ये मीटर बोलता तो इसकी परदी बोलता, परदी होता है इसका मतलब। इसने बोला वर्ग मीटर यानी क्षेत्रफल की बात है। तो वृत्त का एरिया कितना होगा, πr², और पाई का मान 22/7 होता है। r² कितना है, 161/2 गुणा 161/2, ठीक है। और एक वर्ग मीटर का कितना ले रहा है, 14 रुपये। तो इतने वर्ग मीटर के कितने लेगा भाई, 14 से गुणा कर दें इसमें, इतने रुपए लेगा अभी। तो 7 से काट दें इसको, 7 दूनी हो गया 14, और 14 से 14 कट गया, 2 से कटाइए 11 बार। अब ये आ चुका है हमारा भाई कितना, एक 11 गुणा 161 गुणा 161। भाई देखो यार, अंतिम 2 अंक इसमें इसमें सेम है, और इसमें भी सेम है, बस इसमें अलग है। तो क्या कर सकते हैं हम भाई, पहले 161 का वर्ग करना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि 161 प्लस 101 गुणा 161 है ना ये। या फिर डिजिट सम लगा दें, डिजिट सम लगा के देखते हैं। 1 और 1 2 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया ये, 6 और 1 7 और 1 8 ये हो गया, 8 × 8 = 64, 64 दूनी 128, और ये कितना हो गया भाई, 8 और 2 10, और 1 11। 11 का मतलब हो गया 1 और 1 2, यानी क्या आना चाहिए भाई, डिजिट सम आना चाहिए 2। तो 2 और 8 10, 10 का मतलब हो गया 1, क्योंकि 10 को दो ऐड कर देंगे ऐसे, 0 में 1 ऐड किया तो 1 बचा ना, 1 में 5 ऐड किया तो 6, 7 और 3 10, फिर 1 हो गया, 1 और 1 हो गया 2, यानी ये ऑप्शन होगा हमारा। और तो नहीं है भाई कोई, 8 और 2 10, 1 बचा, 1 और 1 2, और 5 7 और 3 10, ये नहीं है हमारा। और ये में इसमें भी बन रहा है यार, ये तो इसमें भी बन रहा है भाई। तो फिर क्या करेंगे आप, फिर तो भाई मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी आपको, और कोई रास्ता है ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 161 का हमें वर्ग करना है। वर्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान रखना। तो मैं इसे दो पार्टों में तोड़ देता हूँ, 16 और 1। तो मैंने क्या किया, 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक है, ध्यान देना सवाल पर, 1 का वर्ग 1 होता है। फिर मैंने 1 गुणा 16, तो 16 × 1 = 16, और 16 का मैंने डबल कर दिया तो ये हो गया 32। 32 का हम लिखेंगे 2, असल कितना बचा 3, और फिर कर देंगे 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना हो गया, 256। 256 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, और 2 5। ये आ गया आपका 11 गुणा, अच्छा 11 से कटने वाली संख्या भी तो देख सकते हैं हम, 7 से भी कटने वाली देख सकते हैं।
कोई बात नहीं, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो मल्टीप्लाई से ही कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यार, 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि अंकों को जोड़ते हुए चलना है। पहले लास्ट वाला अंक एक, एक में दो ऐड किया 3, अब दो में 9 ऐड किया 11, हासिल एक बचा। 9 में 5 ऐड किया 14 और एक हासिल वाला 15 का 5, 51, 31 देखो किस में है, ऑप्शन बी में है, यह आ जाएगा 28। ओके। अब भाई कैलकुलेशन शॉर्टकट करने के लिए मैं छोटी छोटी क्लास आपको डालता रहूँगा, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपको भाई पहाड़े याद होने चाहिए कम से कम 30 तक। ओके। और 30 तक ही वर्ग याद होने चाहिए, तभी बात बनेगी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि ये तो 2D है, और जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें तो कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है भाई। हालांकि हम ऑप्शन से कर सकते हैं कुछ सवालों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं जो हमें सॉल्व भी करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन सेम मिल जाते हैं। ओके। और शॉर्टकट करने के भी तरीके हैं, तो उन्हें भी मैं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लो, धीरे धीरे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।